साल कटनी का साल है। संसार के लिए हम नहीं जानते, बट मसीहों के लिए ये साल भरपूरी का है। ये साल आशीषों और बरकतों और उन्नतियों और तरक्कियों का वर्ष है। तो क्या आप पुरानी बातों को याद करेंगे? अरे मेरा पुराना वाला बिजनेस, अरे मेरे लास्ट टाइम का टर्नओवर इतना था और इस बार अभी 2025 आ गया, अब आई डोंट नो अब क्या होगा। नहीं, प्रभु कह रहा है अभी तो सब कुछ होगा, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है 2025 में। आमीन। हम इस जितने लोग यहाँ बैठे ना, 2025 में आप लोगों के पास एक चीज को कहता हूँ, आई डिक्री एंड डिक्लेयर ऑन योर लाइफ, आपके पास नया सीजन है, आपके पास नया सीजन है, आपके पास नई ब्लेसिंग्स है, आपके पास नई उन्नति है, चाहे वो फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो, मेंटली हो, बट योर गॉड इज रेडी टू प्रॉस्पर यू। आपका प्रभु आपको प्रॉस्पर करने जा रहा है। इसलिए पुरानी बातें जो आपकी लाइफ की हैं वो बीत चुकी हैं, उन्हें स्मरण मत कीजिए। इसलिए वो क्या कहता है कि बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत कीजिए। हेलो माय डियर, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, पुरानी बातों को मत दोहराइए। पुरानी बातों को लेकर के अरे लास्ट टाइम तो ये था, अब इस बार ये नहीं, यानी कि व्यक्ति आज भी अपने उन पुरानी चीजों के संग बंधा हुआ है, फंसा हुआ है। और प्रभु किसी को पुरानी चीजों में बांधता नहीं, वो उन्हें छुटकारा देता है, वो उन्हें वहां से निकालता है। यीशु मसीह बांधने नहीं, यीशु मसीह आपको उन पुरानी चीजों से निकालने आया है। और ये नया वर्ष आपने यीशु में पाया है, ये नया वर्ष आपने यीशु में पाया है और यीशु के वजह से पाया है। जब से यीशु आपके जीवन में आया आपने इसे पाया है और उसकी कटनी आप काटने जा रहे हो। इसलिए स्मरण रखिए, प्राचीन बातों को स्मरण मत कीजिए, ना तो प्राचीन काल की बातों पर मन लगाइए। देखिए, अपने मन को भी प्राचीन काल की बातों पर मत लगाइए। मैं एक नई बात करता हूं, वो कह रहा है मैं तुमसे एक नई बात करता हूं। वो कह रहा है मैं तुमसे एक नई बात करने वाला हूं। वाह, आपका प्रभु आपसे एक नई बात कर रहा है और व्यक्ति पुराने पे फंसा हुआ है ना। हम कई बार बातें करते हैं तो हम कई चीजों को देखते हैं, याद करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति आज भी वही है, राइट। हमें पता चल रहा है कि वो व्यक्ति वहां है, वो वहां से निकला ही नहीं है, आया ही नहीं है। अरे भाई, अरे बहनों, पुरानी चीजों पर समय व्यतीत कीजिए। पुराना आपको प्रॉस्पर नहीं करेगा। यदि आप ये मानते हैं कि मैं 2025 में हूं, तो 2025 इज अ प्रॉस्पर ईयर फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली एंड फॉर माय होल लाइफ। मेरे पूरे जीवन के लिए 2025 आशीष का है। देखिए, जब आप बोलेंगे वो होगा, जो आप बोलेंगे वो होगा। either it is good or either it is bad। अच्छा बोलेंगे अच्छा होगा, बुरा बोलोगे बुरा होगा, क्योंकि आपकी वाणी में मृत्यु भी और जीवन भी, दोनों ही चीजें हैं। तो मुझे क्या बोलना चाहिए? I have to speak life। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, किसी को श्राप दिया उसने? वो जीवन देने आया। लिखा है वो बहुतायत से देने आया। तो आज मैं क्या बोलूं एक दूसरे को? आप जब एक दूसरे से मिले, ब्लेस देम। आप एक दूसरे को आशीष दें, आप एक दूसरे को बरकत दें, आप एक दूसरे की भलाई की कामना करें, एक दूसरे की स्पिरिचुअल उन्नति की कामना करें, एक दूसरे के लिए कहें यू आर ब्लेस्ड माय डियर। और देखो, पुरानी बातें नहीं करेंगे। मैं जूम पर भी लोगों को कह रहा था, देखिए आप में से कोई भी 2025 में मुझसे 2024 की बात ना करे कि मेरा ये था, मेरा वो हो गया था, ये हो नहीं। पुराना टेप रिकॉर्ड बंद कीजिए, बहुत हो गया पुराना टेप रिकॉर्ड। क्योंकि पुराने टेप रिकॉर्ड को लोग आज भी कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, बट नो नो नो, इट्स नॉट अ गोल्ड, है ना। ओल्ड इज गोल्ड, वो अलग गोल्ड होगा, बट ये ओल्ड इज गोल्ड नहीं कि पुराना प्रोडक्ट लेकर आप 2025 में रो रहे हैं, ये क्यों हुआ, ये तो ऐसा नहीं था। ना 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 ना, प्रभु कह रहा, अरे तुम मेरे पास आया, तुम इतनी दूर से मेरे पास आई हो, क्यों आए हो? पुराना रिकॉर्ड बजाने को, पुराना गाना सुनाने को? अरे नया सुनाओ माय डियर, क्योंकि प्रभु कह रहा है मैं तो तुम्हें नया देने आया हूं। क्या तुम मुझसे पुराना लोगे? अब आप बोलोगे भैया ऐसा हुआ था, वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, मुझको नहीं चाहिए तुम्हारा। Today I am ready to give you something new in your life. You have to receive a new, क्योंकि मैं नया देता, क्योंकि उसमें अभी भी उत्तम दाखरस बाकी है, अभी भी उसके पास आपके लिए भरपूरी, परिपूर्णता, सिद्धता बाकी है और वो बनी रहेगी, अटल है वो, न कभी टलने वाली न कभी हटने वाली, क्योंकि आपका प्रभु, हमारा प्रभु
अद्भुत है, अद्भुत है और अद्भुत और अद्भुत, और उससे अद्भुत कोई हो नहीं सकता, क्योंकि लिखा है वह अभी प्रकट होगी। देखिए बात अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। जहां जो कुछ पॉसिबल नहीं है वहां मैं पॉसिबल करूंगा। आवर गॉड सेज, जहां लोगों के लिए इम्पॉसिबल होगा वहां मेरे लिए वो बातें पॉसिबल होगी। जो आपको आज इम्पॉसिबल लग रहा है, टुडे इज अ डे ऑफ पॉसिबिलिटी। आमीन। रिसीव अ पॉसिबिलिटी फ्रॉम योर जीसस, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी को जीना सीखें। माय डियर मानवी, रिसीव अ पॉसिबिलिटीज बिकॉज़ योर गॉड इज अ गॉड ऑफ पॉसिबिलिटी। अगर आप आज 24 तक आपने अपने आप को असफल देखा, बट द 25 इज अ डे ऑफ पॉसिबल इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि ये 2025 आपकी लाइफ के लिए पॉसिबिलिटी को लेकर आए। सो डोंट क्राई, अपने आप को खेदित मत कीजिए। नहीं, आपको कहना है, डिक्लेरेशन इज योर, प्रोक्लेमेशन इज योर। आपको घोषणा करना है कि नहीं, मैं अपने आशीषों से भरे हुए वर्ष में हूं। मैं अपनी आशीषों से क्या हूं? भरे हुए वर्ष में हूं। और मैं क्या करूंगा? मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करूंगा। यस, मैं क्या करूंगा? परमेश्वर के वचन का प्रचार करूंगा, उसकी महिमा कराऊंगा। क्यों? क्योंकि जब हम बुक ऑफ साम चैप्टर 65 एंड वर्स नंबर 11 को देखते हैं, भजन संहिता 65 एंड वर्स नंबर 11, वहां एक बात लिखी हुई है और वो बहुत बेहतरीन बात है। देखिए क्या लिखा है उसने? अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर, हाँ, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट क्या कर लिया? रख दिया है। तेरे मार्गों में आमीन, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ। बोलो एक दूसरे को, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए। बोलो बोलो बोलो, शर्मा मत। अरे आप तो मसीह से भाई बहन, बोलो बोलो, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। बोलो एक दूसरे को, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। कम ऑन एक दूसरे को बोलो। तेरे आप बोल नहीं रहे एक दूसरे को, शर्माते एक दूसरे से। कोई जेठ और जेठानी थोड़ी ना यहाँ कोई। वी ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर इन क्राइस्ट जीसस। हाँ, यस, कम ऑन स्पीक। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। यस, हमारे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। कैसे करके पाए जाते हैं? आमीन। उसने अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर, उसने अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष 2025 पर मानो क्या रख लिया है? मुकुट रख दिया है। यस, उसने हमारे लिए 2025 के ऊपर अपने आशीष का मुकुट रख दिया है, उन्नति का। अगर वो कुछ भी हो, उसने रखा है, मैंने नहीं, उसने हमारे लिए रखा, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। यीशु हमारा है, हम यीशु मसीह के। उस प्रभु यीशु ने हमारे लिए इस वर्ष पर अपने भलाई का मुकुट रखा हुआ है, और इसीलिए इसमें हम उत्तम उत्तम पदार्थों को खाने पाएंगे। अब खाने की चिंता छोड़ देते हैं। चलो, उसने हमारे लिए इस 2025 में बहुत कुछ रखा है, आइदर फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, कुछ भी, एकेडमिकली, कहीं भी आप हैं, किसी भी क्षेत्र में आप हैं। अब जॉब में ये वर्ष मुकुट का वर्ष है। आपने आज जीवन साथी मांग रहे, उसके ऊपर भी उसने अपनी आशीष का मुकुट रख दिया। आप अपने एजुकेशन में नए राष्ट्रों में जा रहे हैं, उसके ऊपर भी उसने आशीष का मुकुट रख दिया है। आपको अपनी भरपूरी चाहिए, उस भरपूरी में भी उसने आपके लिए अपने मुकुट को रख दिया है। किसने? Who is he? He is your Yeshua। तो क्या प्रभु अपने वचन को बोलकर मुकर जाए? नहीं, कभी नहीं। वो अपने वायदे का परमेश्वर है। उसने इस वर्ष 2025 के ऊपर अपने उस आशीष के मुकुट को रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? वो जानता है कि मेरे बेटे और बेटियां जब इस वर्ष में आएंगी, मैं उन्हें आशीष और बरकतों से परिपूर्ण करूंगा। देखिए, परमेश्वर हमेशा तैयार है। प्रभु हर दिन तैयार है, प्रभु हर क्षण तैयार है। बस एक व्यक्ति चाहिए उसे, जो उसके पास आए और कहे कि प्रभु मैं आके हूं, आज मैं तेरे पास आया, चेंज मी लॉर्ड, मोल्ड मी लॉर्ड, जैसा तू चाहता प्रभु, मुझको वैसा बना प्रभु। मैं अपनी इच्छा से नहीं बन पा रहा हूं प्रभु, मगर तू जो है मुझे बना देगा प्रभु। मैं अपनी ताकत से नहीं, परंतु तेरी सामर्थ से तुझ में तब्दील हो जाऊंगा प्रभु, क्योंकि क्राइस्ट इज द लाइफ चेंजर। यीशु मसीह जीवन बदलता है। यीशु मसीह क्या बदलता है? आज बोलो, यीशु ने तेरा जीवन बदल दिया।
यीशु ने तेरा जीवन बदल दिया। बोले एक दूसरे को, यीशु ने तेरा जीवन बदल दिया, यीशु ने तेरा जीवन बदल दिया। कम ऑन स्पीक। जब तुम बोलोगे अपने मुंह को खोलोगे, द साउंड विल, जो वाणी है वो वाणी काम करेगी, क्योंकि आपकी वाणी में पावर है। डू यू नो, आपके शब्दों में पावर है। तो मैं क्या बोलूं? किसी को गाली दूं? नो। ब्लेस देम, आशीष दो तो तुम्हें भी कितने दे रहे हैं सब? गॉड विल ब्लेस यू। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप सुंदर बच्चे हैं प्रभु के, आप ब्लेस्ड लोग हैं प्रभु के। और मुझे अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आई डोंट नो, मुझे ऐसा इसको, इस पूरे ओरा को देखे, इस वाले सराउंडिंग को देखे ऐसा इन स्पिरिट क्या फील हो रहा कि मैं किसी और टाइम जोन में, ये कोई और जगह है और उस जगह आप सब लोग हैं, उस जगह आप सब लोग हैं। एंड क्यों है? टू प्रेज द यीशुआ, हम यीशु को महिमा देने के लिए। आमीन। कुछ अलग सा है, या तो ऑल ग्लोरी टू जीसस। वो क्या दिखा रहा है? मैं कुछ अलग देख रहा हूँ। शायद हो सकता है आप, क्या नाम है इसका? बावर्ची। हाँ, हम बावर्ची को देख रहे हैं, मगर प्रभु कुछ और दिखा रहा है कि समथिंग इज उसके बियॉन्ड वो लेकर के जा रहा है। इट मीन्स 2025 आज द फर्स्ट डे है, हम जा रहे हैं टू ग्लोरी, उसकी महिमा में, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। यस, वी विल ग्लोरीफाई द नेम ऑफ यीशुआ। आमीन। तो देखिए, जो अच्छी बात आपको मिली, उसने इस वर्ष के ऊपर आपके लिए क्या रख दिया है? उस भलाई के मुकुट को। आमीन। मानो उसने क्या रख दिया? मुकुट रख दिया है। कितनी अच्छी बात है कि उसने आपके ऊपर उस पोर्शन को रखा कि यू आर द चूजन वन। इस नए वर्ष में मैं इन वचनों को, जो वचन मैं आपको दे रहा हूँ, ये केवल आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। एक और वर्ष मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, और ये वर्ष द फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स नंबर 3 में है। पहला पत्रस 1:3। फर्स्ट पीटर, ये जो सारे बिंदु हैं ये गॉड्स ब्लेसिंग्स हैं, प्रभु की आशीष हैं। यस, इन वर्सेस को मैं जो बोल रही हूँ, वर्सेस केवल आशीषित वर्ष है आपके लिए। कलाम तो पूरा ही आशीषित है, बट बोलो उसे, वो आशीष देगा। यस, फर्स्ट पीटर 1:3। एक जीवित आशा। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। क्या दिया? नया जन्म दिया। आमीन। उसने हमें क्या दिया? नया जन्म दिया। मगर कैसे दिया? अपनी बड़ी दया में हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। उसने आपको जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। दैट्स वाई आज ये नया तो है ना, 25 पुराना तो नहीं हुआ। किसी के लिए 25 पुराना हो गया? नहीं हुआ। नया जन्म दिया आपने। इस 2025 में एक मसीह के उस हिस्से का नया हिस्सा पा लिया। उस क्या पाया हमने उसमें? आशा के लिए नया जन्म। मगर कैसे? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर अर्थात पिता का धन्यवाद हो। किसका धन्यवाद हो? सर्वशक्तिमान अबा अदोनाई का, अबा एलोहीम का, अबा एल्रोई का, अबा एल सैडाई का क्या हो? धन्यवाद हो, जिसने मसीह यीशु में, किसमें? मसीह यीशु में क्या किया? मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा। मसीह यीशु जो मरे हुओं में से जी उठा, उसके जी उठने के द्वारा क्या किया? उसने अपनी बड़ी दया। आमीन। बोलो, अपनी बड़ी दया किस पर की? हम पर की। अपनी बड़ी दया से हमें क्या किया? उसने यहाँ एक बात लिखी, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए। किस आशा के लिए? जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमने उस जीवित आशा के लिए नया वर्ष पाया बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमने नया दिन पाया बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारे लाइफ में नया हुआ बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। और हम इस वर्ष 2025 के 365 दिनों में हर सुबह, हर दिन, हर शाम, हर रात नया देखने जा रहे हैं।
हम नया देखने जा रहे हैं, आमीन। हम नया लेने जा रहे हैं, आमीन। हमारे घरों में नया होने जा रहा है, आमीन। हमारे परिवारों में नया होने जा रहा है, आमीन। हमारे बच्चों में नया होने जा रहा है, आमीन। उनके एकेडमिक में नया होने जा रहा है, आमीन, आमीन, यस, आमीन। गैब्रियल के जीवन में नया होने जा रहा है, आमीन, बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। गौरव के जीवन में प्रभु नया कर रहा है बिकॉज ऑफ जीसस, क्योंकि प्रभु नया करने जा रहा है। गौरव, तुम खुद से कुछ नहीं कर रहे हो, मगर प्रभु कह रहा है मैं सब कुछ कर रहा हूं। नया होने जा रहा है। याद रखो माय डियर, चिंता छोड़ो खुशियां मनाओ। आप चिंता छोड़ो, खुशियां मनाओ। अरे हर दिन एक आशा का दिन होता है, हर एक दिन एक उम्मीद का दिन होता है, हर एक दिन एक भरपूरी का दिन होता है। आपके लाइफ में प्रभु भरपूरी लेकर आ रहा है, आमीन। आपके लाइफ में प्रभु शांति लेकर आ रहा है, प्रभु आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को लेकर आ रहा है। प्रभु आपके लाइफ में 2025 में कैल्विन, वो नया करने जा रहा है। वो कहता है कि डायना और कैल्विन, मैं नया करने जा रहा हूं तुम्हारे जीवन में। इवन कि वो कह रहा है मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए नया करूंगा। सो मेनी पीपल, बहुत से लोग तुमसे जेलसी रखते हैं, बट डोंट वरी, आई लव यू, दैट्स व्हाई वो तुमसे जेलसी रखते हैं। बहुत से लोग आपसे जलते हैं, मगर यू नो क्यों? प्रभु आपसे प्यार करता है। संसार आपसे मोहब्बत नहीं रखता है, प्रभु आपसे मोहब्बत रखता है। इसलिए संसार वाला नफरत कर रहा है, उसे करने दो, गिव देम ब्लेसिंग। आज किसी को कोई आपसे जो नफरत कर रहा है ना, जाके उसे ब्लेस करो। आई ब्लेस यू। जो आपसे चिढ़ता है ना, उसी को जाके आशीष। हे मेरे भाई, आई ब्लेस यू। मैं तो इसे चिढ़ता हूं, ये क्या हुआ? आई ब्लेस यू। अरे we have to rejoice। हम तो आनंद की संतान हैं, हम तो शांति की संतान हैं, हम तो प्रेम की संतान हैं। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? जो प्रेम से भरा हुआ है वो किसी को कर्ज करे? No। In every situation, in every condition, your Jesus is with you। और इस 2024 में ये याद रखिएगा कि आपके लिए जो कुछ है वो यीशु मसीह में है। इस 2025 में जो कुछ है वो सब यीशु मसीह में। इसलिए साफ साफ यहाँ लिखा है, जब हम इस बात को पढ़ रहे थे तो इस वचन को याद रखिएगा कि उसका अनुग्रह जो आपके लाइफ पर ऊपर होने वाला है वो बहुतायत के साथ है। एक जगह मैं जल्दी से आपको लेकर के जाऊंगा। मैं इस वचन को पढ़ रहा हूँ, द बुक ऑफ साम चैप्टर 25 वर्स 8 और 9 में इस प्रकार से लिखा, यहोवा भला और सीधा है। वाह, आपने गॉड के बारे में कभी सुना? यहोवा भला और सीधा है। द बुक ऑफ साम, ये ब्लेसिंग वर्सेस हैं आपके लिए सारी। साम 25 8 और 9, साम 25 वर्स 8 एंड वर्स नंबर 9। यहाँ क्या लिखा है? यहोवा भला है और सीधा है। देखिए, आपका प्रभु भला है और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। इसलिए वो पापियों को, उसने धर्मियों के लिए भी जिक्र नहीं किया, उसने कहा वो पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। वह नम्र लोगों का न्याय की क्या करेगा? वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। वाह, नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। वो नम्र लोगों को, टेढ़े मेढ़ों की बात नहीं कर रहा, वो नम्र लोगों को वो अपना मार्ग दिखाएगा। आमीन। वो नम्र लोगों को, ये वर्ष आप लोगों के लिए इसे ले लीजिएगा। यह वह भला है, वो सीधा परमेश्वर है। प्रभु के बारे में लिखा वो सीधा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वाह, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में क्या ही सुहानी और भली बात रहेगी जब परमेश्वर का आत्मा भजनकार के ऊपर उतरा कर उसने इस बात को, यहोवा भला है, यहोवा भला और सीधा है, क्योंकि वो उन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है। दैट्स वाई वो बोल रहा है कि सचमुच में ये परमेश्वर भला भी है और सीधा भी है। इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। उसने मुझ पापी को अपना मार्ग दिखाया और मुझे सत्य पर लेकर के गया। वो धर्मियों के लिए नहीं, वो पापियों के लिए आया। वो धर्मियों के लिए नहीं आया, वो पापियों के लिए आया और उनका उद्धारकर्ता बना। आमीन। यस, वो क्या करेगा? इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। जो लोग नम्र हैं उनको वह न्याय की शिक्षा देगा। वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। वो आप नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। आमीन। धन्य है जो मन के दीन हैं। हम पढ़ते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इन पहाड़ी उद्देश्यों को याद कीजिएगा। यहाँ एक जगह आपको मिलेगा जो नम्र है, वो क्या पाएंगे? धन्य है वे जो नम्र है। यहाँ इन सारी चीजों को आप ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर 3 से लेकर के और 12 तक इन सारी बातों को आप लीजिएगा अपने लिए। बिल्कुल इन बातों को अपने भीतर ले लीजिएगा,
क्योंकि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा, ये पहाड़ी देश है और आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, धन्य वचन चैप्टर 5 में मिलेंगे, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5, ये सारे वचन आपको वहां मिल जाएंगे। और क्योंकि जब आप नम्र हो रहते हैं, आप इस पृथ्वी पर राज्य करते हैं, आप अधिकारी होते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि लिखा धन्य वे जो नम्र हैं वे क्या होंगे, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वे पृथ्वी पर अधिकारी होंगे। यदि मैं नम्र हूं तो मैं पृथ्वी पर क्या हूं, अधिकारी हूं। सो ऑल ग्लोरी टू जीसस। इन वचनों को ले लें अपने लिए, आमीन। यस, एक चीज और है, इसी नीति वचन सब जानते हैं, 16:3 का एक वचन मैं आपको देना चाहता हूं, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, वह तेरी सारी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। मानवी, तुम्हारे लिए क्या करो, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, वह तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। बोलिए एक दूसरे को, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, वह तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। बोलिए एक दूसरे को, क्या करें, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, वह तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। कौन करेगा? उसका नाम यहोवा यीशु मसीह है, वो अपनी कल्पनाओं को तेरे लिए सिद्ध करेगा। हाँ, सिद्ध हो जाएगा। 2025 में आ गए, सारे बैंड बाजे सब बजेंगे, ढोल और ताशे भी बजेंगे तुम्हारे लाइफ में। हाँ, कुछ जल्दी चाह रहे हैं, उनका टाइम लगेगा, मगर जो जल्दी नहीं चाह रहे उनका टाइम आ चुका है। सो हम लोग भी आएंगे, इसलिए मना मत करो। 2025 में जो आ रहा है उसे ले लो अपने हिस्से में, है ना। जब प्रभु बांट रहा था उसे में ले लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने वाला है। क्या नाम है आपका? आपके लाइफ में होने वाला है। शेफाली, तुम तैयार रहो। नीति वचन कह रहा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। और भजन संहिता 37:4 इस बात को कह रहा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। इस वर्ष 2025 में यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो तेरे पुत्र के मनोरथों को पूरा करेगा, वो तुम्हारी बेटियों के मनोरथों को पूरा करेगा। मगर कैसे करके? यहोवा को अपने सुख का क्या जान? अपने सुख का मूल जान। अरे अमित, तू यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे बिजनेस को, तेरे कामों को फ्लरिश करेगा। This is the quality of your God. मगर कैसे होगा? When you declare the word of God, when you claim the word of God, then it will happen. कैसे? यहोवा को अपने सुख का क्या जान? मूल जान। वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मैं इस वचन के द्वारा आपको आशीष देता हूं और यह वचन आप सबके लिए। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। आमीन।